नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है घूंघट। अरे रोशनी, ओ रोशनी, सो रही है क्या अभी तक? रोशनी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी। घर के आंगन में खड़े हो कर रोशनी यानी मैं। तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, रोशनी मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नहीं है, और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आंख नहीं खुली तो। सलोनी दीदी हंसती हुई बोली, रोशनी मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था, तभी माँ जी वहां आ गई और कड़कड़ाती आवाज में बोली, चलो अब क्या यही गपशप मारती रहोगी? तुम दोनों, हमने चलना शुरू ही किया था। तभी माँ जी ने सलोनी दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना, और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना, और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। सलोनी दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, सलोनी दीदी आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीज़ों को कैसे निभाते हो? सलोनी दीदी मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप सलोनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहां पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थीं। वो बोली कि यह कैसे बहू आई है, ससुर जी के सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब सलोनी दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। दीदी मुझे वहां से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ेंगी। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीजों बीत गए। फिर एक दिन मैं विवेक के साथ साड़ी लेने गई। विवेक का फोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियां देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी को भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं? इससे दुकान पर हंगामा देख विवेक बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छू कर बोले, मामा जी आप यहाँ? मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। विवेक बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुंचे ही थे, तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई ये रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी सलोनी दीदी आई और बोली, माँ जी मेरे शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जबान चल रही है इस सलोनी की। कभी विवेक सबकी बात काटते हुए बोले कि माँ ये दोनों सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती हैं तो मामा जी को कैसे पहचानेगी? और माँ आज मामा जी के फोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया। ये वही समाज है जिसमें सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी भी अपना पक्ष विवेक के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस सलोनी दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और सलोनी दीदी को गले लगा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।